यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 50 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। और देखिए, करंट अफेयर्स का जो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, स्पोर्ट्स का, अवार्ड्स का, अपॉइंटमेंट्स का, और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक था बुक एंड ऑथर्स, ये चार टॉपिक्स आपके करवा दिए गए हैं। ये टॉपिक नंबर 5 है। और करंट अफेयर्स का अभी दो वीडियो और बनेगा। पहला हो गया आपका जो टॉपिक नंबर 6 है, वो है आपका जो लास्ट 12 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है टॉप 100 एमसीक्यू, उसको करवाने वाले हैं। और उसके बाद एक और टॉपिक होगा करंट अफेयर्स का, गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना वाला टॉपिक। तो ये भी टॉपिक आपके जो है आज और कल में हो जाएंगे। और साथ में हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न, इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग स्टैटिक स्टार्ट करेंगे और एक दिन में आप जो बोल रहे हैं कि दो दो वीडियोस बनाने के लिए, वो भी बनेगा। और हो सकता है कि 3 वीडियो भी आपके आएंगे कुछ दिनों के बाद से, ठीक है। तो फिलहाल ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री के, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सब हैं। ओके, मोस्ट रिपीटेड। तो इसीलिए इन सब क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए और कमेंट करके जरूर आप स्कोर बताएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट नोन अर्बन कल्चर इन इंडिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैक्रेड टेक्स्ट इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट इन इंडियन लिटरेचर? तो कौन सा पवित्र ग्रंथ भारतीय साहित्य में सबसे पुराना माना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आप सबको मालूम होगा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि कलिंग जो वॉर हुआ था उसमें बहुत ज्यादा जो है खून खराबा हुआ, जिसके बाद जो है किसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? ओके, तो कैपिटल आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सिटी था जो कि कैपिटल था मौर्यन अंपायर अंडर चंद्रगुप्त मौर्य? तो आप सब लोग जानते हैं पाटलिपुत्र। तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जितने भी कैपिटल थे, मोस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र ही था। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था फाउंडर गुप्त साम्राज्य का, गुप्त अंपायर का? तो फाउंडर जो थे वो उनका नाम था श्री गुप्त। नेक्स्ट है महाकाव्य रामायण किसने लिखा है? महाकाव्य रामायण किसने लिखा है? तो ये भी आप जानते होंगे, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है रामायण। नेक्स्ट है कि कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र था? ओके, कौन सा एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो कि सबसे ओल्डेस्ट था? तो तक्षशिला होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राजवंश ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान की प्रथा शुरू करने के लिए जाना जाता है? विच डायनेस्टी इज नोन फॉर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क? तो राइट आंसर क्या होगा? गुप्त डायनेस्टी होगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ठीक है, हु वॉज द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? तो फाहिन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाइडेस्पेस का युद्ध सिकंदर महान और किसके बीच लड़ा गया था? ये जो बैटल ऑफ हाइडेस्पेस था, ये किसके बीच लड़ा गया था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है सांची के महान स्तूप के निर्माण से कौन सा सम्राट जुड़ा हुआ है? विच एम्पायर इज एसोसिएटेड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट स्तूपा एट सांची? तो आप जानते हैं अशोक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की? काफी इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि हु कंपोज द अर्थशास्त्र? तो यहाँ देखिए ऑल ऑफ द एवव होगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों एक ही का नाम है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एवव राइट आंसर है। नेक्स्ट है पहली बौद्ध संगीति जो है कहाँ आयोजित की गई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, कहां पर हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो वो राजगृह में हुआ था।
नेक्स्ट है प्राचीन बंदरगाह शहर लोथल किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? द एंशियंट पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। तो लोथल जो था वो पोर्ट सिटी था और ये एसोसिएटेड है किस सिविलाइजेशन से? इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द एलोरा केव वेयर बिल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? एलोरा की गुफाएं किस काल में बनवाई गई थी? किस काल में बनाई गई थी एलोरा की गुफाएं? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी होगा। कहाँ है एलोरा केव? तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कब हुआ था ये कलिंग वार? तो 261 बीसीई में हुआ था कलिंग वार, जिसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे जैन धर्म के संस्थापक? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो महावीर होगा। एक तरह से महावीर को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक। ओके। नेक्स्ट है द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली वाज इरेक्टेड बाय? महरौली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो महरौली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम था बृहदत्त। फर्स्ट तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, लास्ट का नाम था बृहदत्त। नेक्स्ट है मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कौन है ऑथर मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक? तो वो है कालिदास। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से भी जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है? आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन या गुप्त सिविलाइजेशन? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? कौन थे फाउंडर बुद्धिज्म के? तो वो थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है बुद्ध शब्द का अर्थ है क्या? द टर्म बुद्ध मीन्स, बुद्ध का मतलब होता है द इनलाइटेंड वन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी शहरों की प्राथमिक विशेषता थी? तो क्या था प्राइमरी फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, केव पेंटिंग या स्टेप वेल्स? तो वो था अर्बन प्लानिंग। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो आप सब लोग जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक नहीं है? जो 4 नोबल ट्रूथ थे बुद्धिज्म के उनमें से कौन एक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द ट्रूथ ऑफ रेनकार्नेशन। ओके। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था जैन धर्म के? तो ऋषभनाथ जो थे वो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? तो वो क्या था सिग्निफिकेंट फीचर्स? तो वो था हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ओके, सेंट्रलाइज्ड था, हाईली और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ पे हुई थी बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति? तो वो बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट है महान स्नानघर किस सिंधु घाटी स्थल पर पाया गया है? द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट विच इंडस वैली साइट्स? तो कहाँ पे है? मोहनजोदारो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है त्रिपिटक डैश है? त्रिपिटक क्या है? होली बुक ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है या बुद्धिस्ट प्रेयर है या बुद्धिस्ट मॉन्क है? तो ये हो जाएगा होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक को देवान प्रिया और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? ओके, तो ये किस मॉडर्न रूलर को जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है? Which metal was predominantly used by the people of the Indus Valley Civilization? वो कौन सा मेटल था? तो ब्रॉन्ज था।
नेक्स्ट है बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई है? द टीचिंग ऑफ बुद्धा वेयर मेनली रिटन इन विच लैंग्वेज? किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है आपका पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ओके, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो महावीर हैं। ओके, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ वो तो थे ही, लेकिन महावीर को जो है मेन, क्योंकि महावीर के वजह से ही जो है जैन धर्म बहुत ज्यादा फैला, तो इसीलिए उनको एक तरह से संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ? तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला का क्या नाम था? तो वो था महाप्रजापति गौतमी जो है ये थी पहली महिला। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी के लोगों द्वारा पालतू बनाया गया था? सिंधु घाटी के द्वारा कौन सा जानवर जिसको पालतू बनाया गया था? तो वो था एलिफेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्ध? तो वो थे महावीर। नेक्स्ट है महावीर डैश थे? महावीर कौन थे? 20वें तीर्थंकर, 21वें, 23वें, 24वें कौन थे? तो ये 24 तीर्थंकर थे। तो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ, 24 तीर्थंकर महावीर थे, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित के साथ व्यापारिक संबंध होने के बारे में जाना जाता है। तो जो ट्रेड रिलेशन था वो किसके साथ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो मेसोपोटामिया के साथ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म में पवित्र माना जाता है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आगम्स हो जाएगा। ओके, मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया था किताब पुस्तक, उसका शीर्षक क्या था? तो वो था इंडिका। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? तो जो रॉक एडिक्ट है और जो पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोक का वो किस स्क्रिप्ट में है? तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ओके, तो ब्राह्मी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त प्राथमिक निर्माण सामग्री क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रयुक्त प्राथमिक निर्माण सामग्री था वो क्या था? तो वो बेक्ड ब्रिक था, पकी हुई ईंट थी। किस प्रसिद्ध सलाहकार और रणनीतिकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की? तो वो कौटिल्य ने किया था। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित की पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे हड़प्पन लोग? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। किस वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो वो ऋग वेद में है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैंने बहुत ही क्विकली जो है आपका 50 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका रिवीजन मैंने करवाया है, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है, इसीलिए हम फटाफट बहुत स्पीड में जो है, ताकि आपका कम टाइम वेस्ट हो, उस हिसाब से जो है हम वीडियो बना रहे हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।